ఉన్నారో ఒక్కసారి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మైక్ పట్టి ఇంకా
टीआरएस साबिक़ा रुकन असम्बली के कविता ने एक और बार अपनी जीत का मंजर पेश कर दिया है। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और इन्होंने ये साबित कर दिया कि सियासत में वो बाजीगर से कम नहीं। उनकी जीत के ऐलान के बाद उनके घर पर आप जो जश्न का मंजर देख सकते हैं आपके सामने है। यहाँ पर कई कायदीन ने उनसे इजहार मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम बात करते हैं टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी से। यकीनन आज फिर एक बार पूरे जश्न का माहौल है निज़ामाबाद ज़िले में, ख़ासतौर पर निज़ामाबाद में, क्योंकि ये लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में, एमएलसी के इंतखाबात में जो है दीगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कविता मैडम की क़यादत को जो है यकीन रखते हुए जो वोट डालकर जो जीता है, ख़ास तौर में जो है प्रशांत रेड्डी साहब को, हमारे एमएलए साहब को, तमाम जितने भी अरकान हैं हमारे ज़िले के, सबको जो है उनका मुबारकबाद देते हुए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि जो निज़ामाबाद की आवाम जो महरूम हो गई थी किसी कविता मैडम की डेवलपमेंट से, उनकी तरक्की के कामों से, उनकी लीडरशिप से, आज फिर एक बार जो है वही जश्न का माहौल निज़ामाबाद में दिखाया जा रहा है। मैं निज़ामाबाद की आवाम से, निज़ामाबाद की तरफ से मैं जो है कविता मैडम का इस्तकबाल करता हूँ फिर एक बार निज़ामाबाद की एक्टिव पॉलिटिक्स में, और उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो कविता का मैडम का दूसरा नाम, तरक्की का दूसरा नाम कविता मैडम कहा जाते थे, और जो कुछ अरसे से जो निज़ामाबाद की आवाम इससे महरूम हो चुकी थी, अब फिर एक बार निज़ामाबाद की आवाम ने कविता मैडम को जो मौका देकर जो है फिर एक बार जो इसका वहालियाना वेलकम किया है इस सियासत में, निज़ामाबाद की पॉलिटिक्स में, बहुत यकीनन बहुत खुशाइन बात है निज़ामाबाद की आवाम के लिए, निज़ामाबाद की तरक्की के लिए। और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे मुतालबा भी है हमारे जनाब केसीआर, वज़ीर आला केसीआर साहब से, कि ऐसी हरकती क़ायद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी सलाहियत से अपना लोहा मनवाती है इंटरनेशनल लेवल पे, हम केसीआर साहब से जो है मुतालबा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो है ऐसी हरकती खातून को जो है आप अपनी कैबिनेट में शामिल करते हुए यकीनन कि जो है निज़ामाबाद के ज़िले को जो है फिर एक बार जो है तरक्की के तरफ गामज़न करें। और जो है ख़ास तौर पर फिर एक बार मैं तमाम सरपंचों का, एमपीटीसी का, जेडपीटीसी का, कॉरपोरेटर्स का, तमाम जो है लोगों का मैं जो है फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यकीनन आपका वोट काबिल मुबारकबाद है, आपका फ़ैसला। और जो है कविता मैडम का फिर एक बार मैं इस्तेमाल करता हूँ कि हम निज़ामाबाद की आवाम से कुछ कोताही हुई थी, जो निज़ामाबाद की आवाम को जो है लीडरशिप, कविता मैडम की लीडरशिप से महरूम हो गई थी, अब हम उनका जो है तहदीद से इस्तेमाल करते हैं और फिर एक बार हमारे लिए जश्न का माहौल है निज़ामाबाद ज़िले में और निज़ामाबाद का ज़िला, और यकीनन अब तरक्की की तरफ गामज़न होगा। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, कविता मैडम जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। आज हमारे कविता मैडम की जीत हमारी जीत हुई है। मैं कविता मैडम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सारे कारपोरेटर्स, एमपीपी, सारे लोग को जो वोटर्स थे उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो जीत है ये हम सब लोगों का जीत है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और इतने टाइम से जो अपना हुआ था, ये दिन के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। अभी बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, ऑल ओवर इंडिया का जो अक्का का जो फेम है, जो दीदी का जो फेम है, उनके लिए चाहिए शी शुड बिकम ए मिनिस्टर, दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। आज मोहतरमा कविता साहबा एमएलसी की हैसियत से मुंतखब हुई और खुशियों का मुकाम है, खुशियों का वक्त है, क्योंकि हमें तवक्को है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहैसियत वज़ीर हमारे ज़िले में आएंगी। हमारे ज़िले की तरक्याती काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जो थोड़े से वक्फ़े के लिए एक सुस्ती और एक छाई हुई थी, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारी सुस्ती पार्टी के वर्करों से दूर होते हुए वर्कर और सभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और ज़िले का डेवलपमेंट इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। आज निज़ामाबाद के साबिक़ रुकन पार्लिमान एमएलसी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कविता मैडम के चाहने वालों का एक हुजूम लगा हुआ है। हम सब यहाँ पर उनकी साबिक़ा बेहद कारकर्दगी को देखकर मुबारकबादी देने के लिए यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि साबिक़ से भी कहीं ज़्यादा निज़ामाबाद ज़िला तरक्की की तरफ गामज़न होगा इंशाअल्लाह। एमएलसी इंतखाबात का नतायज आ चुके हैं और साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट वो टीआरएस के उम्मीदवार, एमएलसी उम्मीदवार के कविता ने एक तारीख़ी जीत हासिल करने के यहाँ पर उनके घर पे आप जश्न का मंजर देख सकते हैं। कई कायदीन वो एमएलए एमपी यहाँ पर बाज़ाब्ता आके उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे साथ रेडको चेयरमैन ऐसे अलीम साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनके ख्याल। आज हमारे निज़ामाबाद के अंदर एमएलसी इलेक्शन में हमारे कविता मैडम की जो जीत हुई है 728 वोट से, हम उन वोटरों को, सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और कविता मैडम जी जो आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से
जो एमएलसी इलेक्शन के अंदर जीते हैं, पूरी पब्लिक के अंदर हिम्मत आ चुकी है कि फिर ये डेवलपमेंट होने वाला है। और ये हमारे निज़ामाबाद के अंदर आज कविता मैडम की जीत नहीं, एक ईद का जैसा, ईद का दिन के वैसा नज़र आ रहा है। हम सारे लोगों को ये उम्मीद है कि अब कविता मैडम आ चुके हैं, हमारा सहारा है उन्होंने, और हमारे निज़ामाबाद का डेवलपमेंट होगा, हम सबका अच्छा भला होगा, ये हमारी सबकी उम्मीद है। मैं सारे लोगों को आज मैं कविता मैडम की तरफ से आज की एमएलसी इलेक्शन की जीत की मुबारकबाद देता हूँ। आज कविता मैडम भारी मेजॉरिटी से जीते हैं। मैं मेरी तरफ से और टीआरएस पार्टी के कारपोरेटर के तरफ से, सबके तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरीके से हमारा निज़ामाबाद एमपी थे, मैडम जब एमपी थे, जब डेवलप हुआ है, अभी भी एमएलसी होने के बाद हमारा निज़ामाबाद, हमारा डिस्ट्रिक्ट और हमारा सारा तेलंगाना हमारे कविता मैडम की क़यादत में तरक्की करेगा, ये हमको उम्मीद है। और हमारी दुआएं उनके साथ है कि उन्होंने तरक्की करे और उनकी सेहत से अल्लाह ताला उनको सबको अच्छा रखे। कविता मैडम का जीतना तो तय ही था, ये तो सबको ही पता था, मगर इससे क्या हो गया बोले तो फिर से निज़ामाबाद में सो बहुत आक्रोश लोगों में नज़र आ रहा है। और आने वाले टाइम में अभी निज़ामाबाद के और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होंगे, जिसके लिए सारी आवाम खुश है। और आज यहाँ देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में पब्लिक आई है, हज़ारों की तादाद। मैं समझता हूँ जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक गाड़ियाँ का, लोगों का मजमुआ जमा है, और सब मुबारकबाद देने के लिए आए हैं कविता मैडम को। और मेरे तरफ से भी तहे दिल से मुबारकबाद कविता मैडम को। और आई थिंक 728 वोट तो मैडम ला चुके हैं, अभी 728 की लीड से मैडम चल रहे हैं, और 100% मैडम विन है। शुक्रिया। आज निज़ामाबाद के अंदर जो खुशी की लहर जो दौड़ रही है, मैं सारे मेरे एमपीटीसी, जेडपीटी से और मेरे सारे कॉर्पोरेटर भाइयों का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जो कविता मैडम को भारी अक्सरियत से जो आज जिताए हैं। आज जो निज़ामाबाद के अंदर जो माहौल चल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा बदकमा फेस्टिवल है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारी कविता मैडम को, जो डायनेमिक लीडर है, जो हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो सो शान है, जो हम आज 1.5 साल से हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। पिछली बार जो एमपी इलेक्शन में जो झूठ बोलकर जो आए बीजेपी वाले, आज उसी बात को लेकर के आज जो मैडम का जीतना, आज सच्चाई की जीत है, ये साबित कर दिया है। मैं सारे अवाम का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि मैडम जो आज जीत कर आए हैं, इससे हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो सो बहुत सारी तरक्की होगी। और हमारे कार्यकर्ता जितने भी टीआरएस के, हमारे जो पार्टी के जो कॉर्पोरेट से, इन सब का मैं दोबारा फिर से एक बार शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ, जो मैडम को भारी अक्सरियत से जीता है। और रही बीजेपी और कांग्रेस की बात, ये दोनों की मिलाकर के भी इतने वोट्स, मतलब उनका डिपॉजिट भी नहीं आया, दोनों मिला के भी डिपॉजिट नहीं आया, मतलब इतनी
इतनी शर्म की बात है जो ये लोग इतने बड़े बड़े बातें करके, जो इतने बड़े बड़े जो अफवाहें उड़ाए हैं, जो हमारे किसान भाई को जो धोखा दे करके हुकूमत में आए हैं। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज देख लो, आज मैडम जीत कर सारी निज़ामाबाद के अवाम ये समझ गया, सारे किसान सब एक जहती होकर, जितने भी हमारे भाई जो मैडम को हमारे MPT ZPT जो जीता है, मैं उनका फिर से एक बार शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और कविता मैडम को और KCR साहब को और KT रामाराव साहब को और हरीश राव साहब, हमारे मंत्री प्रशांत रेड्डी साहब और हमारे बोधन के यंग एंड डायनामिक लीडर शकील अहमद साहब, जो इस MLC इलेक्शन में बहुत इतनी मेहनत किए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। दिन रात करके जो सारे हमारे कॉर्पोरेटर्स को सब एक जगह करके उनका साथ दिए हैं, जो बोधन के अवाम भी के लिए जो काम कर रहे हैं हमारे शकील साहब और कविता मैडम, मैं इन सब का और एक बार शुक्र अदा करना चाहता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ KCR साहब को और इनकी सारी फैमिली को। MLC का इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुका है। मैडम भारी अक्सर से 90% तकरीबन 728 वोट से कामयाबी हासिल की। जो अपोजिशन BJP और कांग्रेस थी, वो दोनों की मिलाए भी तो उनकी ज़मानत जब्त हो गई। आज मैडम का चर्चा सारे तेलंगाना में धूम मचा रहा है। इससे पहले मैडम कुछ अपोजिशन की गलतियों से या उनकी हरदर्मी से, अगरचे कि मैडम हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज ZPTC, MPTC, MLA, MLC, कॉरपोरेटर्स का मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इनको, कविता मैडम को भारी अक्सर से जिताया। इसलिए कि मैडम साबिक़ा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, 100 करोड़ के लागत से शहर निज़ामाबाद को जो तरक्की याफ्ता बनाई, उसके मद्देनज़र देखते हुए अब जो MP है वो उसका नाकारा साबित हुआ। मैडम के लिए लोग जद्दोजहद करके अब की बार भारी अक्सर से जिताए। इंशाल्लाह हो सकता है मैडम, सबकी राय है, पूरे पार्टी के कैडरों की, MLOं की, मिनिस्टरों की ख्वाहिश है कि मैडम को बहुत बड़ा मिनिस्ट्री का पोस्ट मिले और हमारे तेलंगाना की तरक्की, ख़ासकर निज़ामाबाद की तरक्की साबित हो। और मैडम को निज़ामाबाद से काफ़ी लगाव है, दिलचस्पी है। आज जब मैडम अपने घर पे जब आई है तो जम्मे गफ़ीर हज़ारों की तादाद में मैडम को मिलने के लिए बेचैन नज़र आ रहा था। खड़े ने जगह नहीं थी, यहाँ पर तंग दस्ती का सामना करना पड़ रहा था घर के बाहर। मैं इस सिलसिले में मैडम का और हमारे तेलंगाना के हरदिल अजीज़ कायद, जो हिंदुस्तान में नंबर 1 है चीफ मिनिस्टरों में, मैं KCR साहब का उनको शुक्रिया अदा करते हुए उनकी भरपूर उनकी तारीफ़ करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ कि ऐसा CM हमारे पास हमेशा के लिए रहे और उनकी बेटी कविता मैडम निज़ामाबाद की तरक्की के लिए अच्छा साबित हो। हमें उम्मीद है कि हमारे बोलने से पहले निज़ामाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देंगी। ये दौर अब जो मैडम मिलेंगे और हमारे बिगाला गणेश गुप्ता साहब MLA, रूरल MLA, आरमूर MLA, बोधन MLA, जो प्रशांत रेड्डी साहब मिनिस्टर का भी बहुत बहुत इसमें हिस्सा रहा। मैं MLA साहब का बार बार शुक्रिया अदा करते हुए इस शहर की तरक्की के लिए दुआ करता हूँ। अब के मैडम से और MLA साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि शहर में और ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज जैसे हैदराबाद में, यहाँ की भी ट्रैफिक काफ़ी बढ़ चुकी है, एक कम से कम 5-6 और ब्रिज बनाए तो ट्रैफिक का कंट्रोल होगा और शहर की तरक्की साबित होगी। लिहाजा मैं ये आपके सामने गोशेगुजार कर रहा हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, KCR जिंदाबाद, मैडम कविता जिंदाबाद।